राम राम भाई, सभी भाइयों को कैसे हो? पेन कहाँ पे? शुरू करते हैं भाई। आज 6 नंबर का सेट। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार मैं सेशन को शेयर कर देता हूं जिससे कि आप सब लोगों के पास में आवाज़ आ जाए और सब ठीक हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को है तो आप मुझे बता दीजिए। आवाज़ आ रही है मेरी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो आज के सेट में बहुत मज़ा आने वाला। आज परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, वैसे वाले जो आप डायरेक्टली पेन से लगा सकते हो, ठीक है ना? बिना पेन चलाए हुए आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। फटाफट से आ जाइए जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नमस्ते रौनक भाई, कैसे हो आप? सब बढ़िया? फटाफट से आ जाइए। देखना भाई, यहाँ पे आपके पास में सेट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये वाला बहुत आसान प्रश्न है। कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा, आरआरबी में आया हुआ पहले से। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न को आप किस तरीके से करोगे ये आप देखिएगा मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये आप देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है, इजी है, कुछ भी नहीं करना। आगे चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहां पे आपको बोला गया यदि a का 20% बराबर b का, तो 20 का b% क्या होगा? आपको क्या बोला गया? बहुत आसान है भाई। a का कितना परसेंट बोला गया? a का 20% बोला गया है, जो क्या है b के बराबर है। ओके मेरे भाई, अब आपको पूछा गया 20 का b% क्या होगा। तो आपके पास में मेरे भाई 20 का b% क्या होगा? तो आपके पास में b डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूं, ठीक है? मतलब मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि आपके पास में पूछा गया है b/5 का वैल्यू पूछा गया। अच्छा, b का वैल्यू मैं कितना रख सकता हूं यहाँ पे? क्या ये वाला वैल्यू रख सकता हूं? तो आपके पास में a इंटू 20%, ठीक है, b की जगह मैंने ये रखा और डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया आपके पास में? 5 चौके 20, तो कितना हो गया? 4%। मतलब आपके पास में a का 4% हो गया, या फिर क्लियर है 4% ऑफ ए फॉर अनारकली। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आसान है, इजी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी इस वाले प्रश्न में। अगले वाले क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी आपके रेलवे में आया गया है। यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपके पास में मेरे भाई, आपके पास में सारी संख्याएं क्या होती है मेरे भाई? 100% होती हैं। सभी संख्याएं अपने आप की 100% होती है। आपको ये बोला गया कि 100% एक नंबर है मेरे भाई, और इस 100% में अगर मैं 90 जोड़ दूं, 90 ऐड कर दूं मेरे भाई, अगर मैं इसमें 90 ऐड कर दूं तो मेरे पास में संख्या कितनी हो जाती है? 130% हो जाती है। तो 130% होगी। अब मुझे एक बात बताइए, इस 100 को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास में कितना परसेंट बच गया? 30% बच गया। 30% की जो वैल्यू है मेरे पास में 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? आपके पास में 3। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? क्या 300 होगी कि नहीं होगी? बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। B4 बनारस आपका राइट आंसर हो गया। अगर मैं इसी बात को एग्जाम में करता, मैं इस बात को एग्जाम में करता तो मुझे इतना करने की जरूरत थी नहीं। आपको इतना करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको पता है कि जब 90 जोड़ रहा हूं तब वह संख्या 130 हो रही है। मतलब भाई 90 जोड़ने से 30% बढ़ रही है। तो 30% की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 300 हो जाएगी। सीधा सीधा अगर आपको यही प्रश्न मिले, आसान प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला प्रश्न हो जाएगा आप लोगों से। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। एक बार पहले भी मैं इसको सेट में लिया था। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? ये आपसे पूछा गया। मैंने आपको पहले भी बोला जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। आप सब लोगों को पता है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू मेरे पास में एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग होता है। यही होता है मेरे भाई।
अब आपको बोल रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। मेरे भाई आपके पास में टोटल 100 रुपया है, 100 में से उसने 80% खर्च कर दिया, बचा कितना आपके पास में 20% बचा। मैं इन बातों को अगर मैं रेशियो में बनाना चाहूं तो मेरे पास में आपके पास में 20 5 100, 20 चौक 80 और यहां पे कितना हो गया 20 एकम 20। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से ही करना चाहते तो कर लीजिए, ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, आपको उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। अच्छा यहां पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25% की, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोला, उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे भाई? 15% की। आपको बोला गया है उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बचत में X% का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास में देखो 15 चौका 60% हो गया, प्लस का X% हो गया, और बराबर आपके पास में कितना हो गया? 25 5 125 हो गया। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस 60 को इधर ले जाऊंगा तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 125 माइनस का 60, मतलब मेरे पास में जो X का वैल्यू आ गया, क्या 65% आ गया कि नहीं आ गया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। डी फॉर दारा सिंह आपका राइट आंसर है। आसान प्रश्न है, ऐसा पहले भी हो चुका है हमारा, पहले वाले सेटों में भी। अब यहाँ पे ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हिंदी में ही है, आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप इसे होमवर्क में करना, इसे मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ठीक है मेरे भाई। किसी भाई को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप घर पे कर लेना, एज इट इज उसी टाइप का प्रश्न है, आप इस बात को करना। यहाँ पे आ जाइए मेरे भाई। अब आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन से, यहां से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, चलें आगे। भाई आप परेशान मत हो, सारी क्लासें होंगी। स्टूडियो की प्रॉब्लम थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। 1 घंटे का ही टाइम होता है मेरे पास में, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सारी क्लासें चल जाएंगी 10 तारीख के बाद से। यहाँ पे आपके पास में देखना, ये वाला प्रश्न देखिए, चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? आप इस बात को समझना मेरे भाई, आपके पास में जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, मतलब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, आपके पास में A गुणा B की कोई भी बात आए, मैं यहां पे समझा देता हूं, उसके बाद में आपको इस प्रश्न में 1 सेकंड भी नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? 1 सेकंड भी नहीं लगाना। आप बोलोगे ठीक है सर आप हमें समझा दीजिए एक बार, तो यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं मेरे भाई। आपके पास में ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या A गुणा B है मेरे भाई, ठीक है, और यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास में, जैसे मैं बोला कि 15 इंटू 8 का मल्टीपल आपके पास में कितना है, तो मैं आपने बोला कि सर 120। उसके बाद में मैं आपको बोलूं 15 इंटू 8 को मल्टीपल किया 120 हो गया। आप कोई भी संख्या ले लीजिए एक ऐसी कि उसका मल्टीपल 120 है, तो आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी संख्या, तो मैं 12 इंटू 10 ले लूं या फिर 10 इंटू 12 ले लूं, कोई भी ले सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ, ये वाली बात आपके पास में कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे कांस्टेंट कब हुई, तो आप बोलोगे सर 15 से 12 हुई तब हुई। तो आपके पास में देखो 15 से 12 हुई एक संख्या, और इधर 8 से 10 हुई। मतलब आप इस बात को ऐसे देख सकते हो, 3 5 15 और 3 चौक 12। इधर आपके पास में 2 चौका 8 और 2 5 10, मतलब आपके पास में 5/4 होगी, और इधर आपके पास में कितनी होगी 4/5। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी दो संख्याओं का मल्टीपल कांस्टेंट हो जाता है तो ये दोनों संख्याएं आपस में रेसिप्रोकल होंगी। मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी दो संख्याओं का मल्टीपल मेरे पास में कांस्टेंट है, स्थिर हो जाता है, तो मेरे पास में ए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी। ए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाली बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिंपल सी कहानी, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, अगर ये कांस्टेंट की बात बोल रहा है तो ये आपस में क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। मतलब आपके पास में ये अगर 4/5 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा? 5/4। अगर ये 2/3 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 3/2। तो यहां पे भी आपके पास में देखना,
इस वाले प्रश्न में चीनी का मूल्य, चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे घर में कोई भी बात चीनी का खर्चा होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है? चीनी का प्राइस कितना है और उसका कंजम्पशन कितना है, तभी तो जाके मेरे पास में एक्सपेंडिचर आएगा, तभी तो जाके मेरे पास में एक्सपेंडिचर आएगा। मेरी बात समझ गए? मूल्य को कंजम्पशन से गुणा करोगे तभी तो जाके ये वाली बात आएगी। अगर ये वाली बात आपको पता है, आपको ये बोल रहा है कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकते हैं ताकि खर्चा वही रहे, मतलब एक्सपेंडिचर वाली बात फिक्स बोली है। अगर ये वाली बात फिक्स मतलब कांस्टेंट बोलिए, मतलब ये दोनों बातें आपस में रेसिप्रोकल होंगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, प्राइस में 25% की कमी हुई। अगर प्राइस में 25% की कमी हुई मतलब 1/4 की कमी हुई, आप बोलोगे कि सर जो मूल्य है मेरा वो मेरे पास में 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, तो कंजम्पशन कितना हो गया मेरे भाई? इसका पलट गया कि नहीं पलटा, मतलब 3 से 4 हो गया। तो अब आपके पास में मेरे भाई ये कितना बढ़ गया? आपके पास में 1 बढ़ गया, आउट ऑफ कितने से? 3 से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 33.33% हो गया। लेकिन मैं आपके इसके लिए एक अलग से चीज बताता हूं। अब ये वाली बात तो एक समझने की बात हुई, सोचने की बात हुई कि आप किस तरीके से इस बात को देखते हो, लेकिन एग्जाम में मैं इतना बड़ा नहीं करता इस बात को। आप बोलोगे सर फिर कैसे करते एग्जाम में? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एग्जाम में इस बात को कैसे करता। एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि गुरुजी ये वाले क्वेश्चन क्या कांस्टेंट वाले प्रश्न है क्या, मतलब आपको ये देखना है अगर कांस्टेंट टर्म की बात होती है तो आपके पास में हमेशा और हमेशा किस बात का ध्यान रखना है भाई। मान लीजिए आपको ये पता है चीनी का मूल्य कीमत 25% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि खर्चा वही रहे। तो आपको इस बात का पता है कि सर प्राइस और कंजम्पशन मिलाकर एक्सपेंडिचर होता है। अगर ये वाली बात कांस्टेंट देता है तो आप इस बात को ध्यान रखना, N/D इज इक्वल टू N/D। अगर आपके पास में वृद्धि होती है तो इधर से इधर जाना है और अगर कमी होती है तो इधर से इधर आना है। अब आपके पास में मैं इतनी भी बात नहीं बोलूंगा, अगर ये वाली कांस्टेंट टर्म के बारे में ये स्थिर बोला गया, इधर वाली दो संख्याओं का मल्टीपल ये स्थिर बोला गया है, फिर आपको बात पूछी गई तो आपको क्या करना है इस वाले प्रश्न में? अगर आपके पास में 25% की कमी हुई तो 25% का भिन्न कितना होगा? 1/4। तो अगर कमी बोलता है तो इन दोनों का अंतर कितना होता है? 3। तो नीचे लिखना है, ऊपर वाली बात को ऐसे कैसे लिख देना और इनटू 100, डायरेक्टली आप बोल दोगे 33.33%। जैसे मैं आगे भी ऐसे प्रश्न बोलता हूं, आपके पास में ये वाला प्रश्न देखिए, आपके पास में एक आदमी अपनी चाय की खपत में 14.2/8% बढ़ा देता है, तो फिर चाय की कीमत कितना प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि खर्चा वही रहे? मेरे भाई एक्सपेंडिचर फिक्स है, आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। मेरे भाई आपको ये फिक्स बोल रखा है, ये कांस्टेंट बोल रखा है। अगर ये कांस्टेंट बोल रखा है तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। मुझे बताओ चाय की खपत 14.2/8%, भाई 14.2/2.8 का मतलब कितना होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है। आप मुझे बताओ बड़ा है कि कम हुआ है? आप बोलोगे कि सर बड़ा है। अगर वृद्धि हुई है तो 7 और 1 कितना हो गया मेरे भाई? 8। ठीक है, ऊपर ऐसा कैसा? 1/8 इंटू 100 मतलब 12.5%। A फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला? जब बढ़ता है तो आप प्लस कर दीजिए और कम होता है तो माइनस कर दीजिए। न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा रखना है, न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा रखना है। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आपको मैंने यहां पे ये भी बता दिया कि प्राइस आपके पास में, क्योंकि आपको ये बोला गया है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, आपके पास में क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। अगर ये वाली बात कांस्टेंट है तो आपके पास में कंजम्पशन के बारे में बोला गया, कंजम्पशन के बारे में क्या बोला गया कि भाई 14.2/7% क्या हो गया मेरे भाई? इंक्रीज हो गया भाई। 2.28 का मतलब 2/7, मतलब 1/7 बढ़ गया मेरे भाई।
अब आप मुझे बताओ, आपके पास में कंजम्पशन 7 हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 8, तो प्राइस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली बात कांस्टेंट है, स्थिर है, तो आपके पास में कितनी हो जाएगी प्राइस, 8 से 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, मतलब कितना कम हो गया, 1/8 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 12.5%। अब मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया इस बात को कि आपके पास में, जैसे आप एक प्रश्न और देखो और फिर समझने की कोशिश करना। जैसे ये वाला प्रश्न है, आपके पास में क्या बोला गया, एक त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ा दिया गया, फिर इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल वही रहे, ताकि क्षेत्रफल वही रहे। अच्छा मुझे बताओ, 37.5% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 37.5 बढ़ने का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना। 37.5 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/8, 3/8 ही होगा। अच्छा वर्दी हो रही है मतलब कितना हो गया मेरे भाई, ऊपर तो ऐसा का ऐसा रखना है, और 8 और 3 कितना हो गया 11, और इंटू कितना हो जाएगा 100, मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27.27% हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपके पास में चीजें इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो मैंने आपको क्या बोला, क्या आप इसका फ्रैक्शन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। आप बोलोगे कि सर कैसे वाले प्रश्नों में लगेगा, मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। चले, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, चलो आगे चल लेते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अपन मैथ्स का एक प्रॉपर जो बैच लाएंगे वो भी लेके आ जाएंगे, आप परेशान मत हो, लेकिन अभी ये सेट चल रहा है, ये पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे कर दिया आपने, ये उसी जगह लगेगा जहां पे एक बात कांस्टेंट दे रखी है, मतलब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होता है, मतलब आपके पास में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया होता है मेरे भाई। और आपको पता है एरिया के बारे में कांस्टेंट बोला गया है, अगर ये बात कांस्टेंट और दो संख्याओं का मल्टीपल है तो आप डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक और प्रश्न बता रहा हूं, तो अब आपके पास में देखना, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, आपको क्या बोला गया, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%, then by what percentage should its width be reduced so that it not change in area। मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। आपको क्या बोला गया है, एरिया की बात कांस्टेंट बोली गई है, एरिया की बात क्या बोली गई है, कांस्टेंट बोली गई है, मतलब इन दोनों का मल्टीपल बोला गया है, इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट बोला गया है, तो लंबाई कितना बढ़ी, 20% बढ़ी, 20% का मतलब 1/5 बढ़ी, बढ़ रहा है तो कितना हो गया, न्यूमरेटर अंश को ऐसा का ऐसा रख दो और नीचे इन दोनों को, बढ़ रहा है तो जोड़ के लिख दो, घट रहा है तो ये लिख दो, 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16.66% हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप निसंदेह भाव से मुझे बता दो। क्लियर है बात, समझ में आ गई, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है उमेश भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जरूर बताइए। चलें आगे। क्लियर है, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दो। अगले वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखिए, एक श्रमिक का वेतन 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितना प्रतिशत कम किया जाएगा मेरे भाई। आपके पास में इस वाले प्रश्न में भी सेम चीजें लगेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, 1 मिनट आप चालू रखिए मेरे।
हाँ भाई, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितना प्रतिशत कम किया जाएगा। अब आपके पास में वापस से मूल वेतन में आना पड़ेगा। अब आप देखिएगा मेरे भाई, 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि का मतलब आप देखिए, 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 1/4। 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। वृद्धि हो रही है मेरे भाई। जो आप अंश है उसको ऐसा का ऐसा रख दीजिए और नीचे क्या लिखोगे, इन दोनों को जोड़ के, तो कितना हो जाएगा 5। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना परसेंट हो गया मेरे भाई, 25%। कितना परसेंट हो गया, 25%, सॉरी 20%। कितना परसेंट हो गया, 20%। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अगले वाला प्रश्न, आपके पास में क्या बोला गया, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि ना हो। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 35% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे 35% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, 35% की वृद्धि हो रही है तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, आपके पास में 35% की वृद्धि हुई तो 35% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपके पास में 7/20 हो जाएगा क्या मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत भाई, 100 से 5 से काटोगे तो 7 और इधर काटोगे तो 20। अब मैंने आपको क्या बोला था, न्यूमरेटर इस बात को तो ऐसा कैसा रखना है, अगर वृद्धि हो रही है तो इन दोनों बातों को जोड़ के यहां पे लिखना है, डिवाइड बाई 27। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100। इसका मतलब आपके पास में कितना हो गया, 700/27। 700/27 जो लगभग कितना होगा, 26% के आसपास होगा। लगभग काटोगे तो 26% के आसपास होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे आसानी से आप इस बात को समझ गए। अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आप पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले वाला प्रश्न समझिए। अगर कोई चाहे कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे, आपको पता है भाई, दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर लो। आपको बोला गया नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, आप सब लोगों को पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अब आपको क्या बोला गया मेरे भाई, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट बोल दिया गया ना, एक्सपेंडिचर को क्या बोल दिया गया, कांस्टेंट बोल दिया गया। अब आप मुझे बताओ, जब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट बोल दिया गया है तो आपके पास में ये दोनों बातें उल्टी होंगी मेरे भाई। अब प्राइस कितना बढ़ गया आपके पास में, तो प्राइस आपके पास में 35% बढ़ गया, मतलब आपका जो मूल्य है वो कितना हो गया मेरे भाई, 20 से 27 हो गया। इसका मतलब कंजम्पशन कितना हो जाएगा मुझे बताओ, कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, 27 से 20 हो जाएगा। अब आप किससे करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। कितने से कम हो गया, 27 से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे। आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो, अब आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर है। 11 नंबर वाला प्रश्न, अब देखो सेम एज इट इज वही वाला प्रश्न। किस किस टाइप के प्रश्नों में आपको वो वाली चीजें लगाने को मिलेंगी, तो इधर देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20%। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आपके पास में मेरे भाई कितना परसेंट कम है, 20% कम है। ध्यान रखना कम हुआ है, इसका मतलब इसका भिन्न कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली बात को ऐसा कैसा लिखना है और नीचे वाली बात को क्या लिखना है मेरे भाई, अंतर कम आ रहा है तो डिफरेंस कर दीजिए 4। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना हो गया मेरे पास में मेरे भाई, 25%। इस बात का राइट आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी कहानी है, आसान सी कहानी है, इजी सी कहानी है। अगले वाला प्रश्न देखिएगा, ये वाला आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। आसान क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक होगी। आप मुझे एक बात बताइए भाई, कितना परसेंट कम है, 25% कम है। 25% कम है मेरे भाई,
तो आपके पास में 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। अब ध्यान रखना इस बात का, ये पता रखना कि कमी आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे के ऐसे रखना है, नीचे क्या रखना है, अगर कमी आए तो दोनों का अंतर लिखना है, और वर्दी आए तो दोनों को जोड़ के लिखना है। 1/3 इंटू 100, तो लगभग लगभग कितना परसेंट हो गया, 33.33%। मतलब आपको लगभग में पूछा है तो ए फॉर अनारकली आपका राइट आंसर हो गया। मुझे बताओ इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी, आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। अगर किसी भाई को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है आप मुझे बता दीजिए। क्लियर है सबको, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप मुझे बताइए जल्दी से। चलें आगे, चलें आगे, चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये वाला, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कम वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वोत्तरी रहे। भाई अब आपके पास में वही वाला प्रश्न है, वही वाला सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे वाले प्रश्नों में आपको समय नहीं लगना चाहिए। 25% की गिरावट होगी मतलब 1/4 की गिरावट होगी, मतलब नीचे तो ऊपर तो आपको क्या रखना, एक ही रखना। कमी आई है मतलब इन दोनों का अंतर रखना, तो 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। ये हो गया डी फॉर दारा सिंह। ऐसे प्रश्नों में अब आपको समय नहीं लगना चाहिए, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में देखना, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि बजट समान रहे। इस बार देखो वृद्धि हो रही है, इस बार इंक्रीज हो रहा मामला, तो इंक्रीज हो रहा तो 1/5 से इंक्रीज हो। अब आप बोलोगे कि सर 1/5 कहां से है, तो मेरे भाई 20% का जो वैल्यू है, परसेंट हटाऊंगा तो 100 लगाऊंगा तो 1/5 यहां से आया। तो अब आप देखिए मेरे भाई 1/5 से इंक्रीज हुआ मेरे भाई, ऊपर ऐसा का ऐसा रखना है, नीचे अगर वृद्धि हो रही है इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का सम। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, B4 बनारस। ठीक है ना, भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई 16/3%। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आप आसानी से समझ गए। ठीक है, अगले वाली बात पे चल लेते हैं। अगले वाली बात समझने की कोशिश करना, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक हुआ। देखो कमी आ रही है, यहां पे कमी आ रही है कि नहीं आ रही, 20% कम का मतलब 1/5 की कमी आ गई। ठीक है, ये बात सबको पता चल गई ना, 20% कम का मतलब 1/5। अब आप मुझे बताओ, ऊपर सेम एज इट इज चीज लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कितना हो गया 4। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना परसेंट हो गया मेरे भाई आपके पास में 25%। B4 भानगढ़ आपका राइट आंसर हो गया। कमी आ रहा है तो यहां पे अंतर करके लिखोगे, वर्दी इंक्रीज हो रहा है तो आप सम करके लिखोगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस, इंक्रीज हो रहा है तो सम। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, नीचे वाली बात को सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगले वाली बात समझने की कोशिश करना। अगर आपको इस वाली बात में कोई दिक्कत परेशानी है आप मुझे बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आगे चले मेरे भाई। ठीक है ना, चले मनीष, कोई दिक्कत परेशानी, चलो अगले वाले प्रश्न। अब देखना ये वाला प्रश्न, अब वहां तक के प्रश्न हो गए। अगर सिंगल वैल्यू बात आए, अगर सिर्फ पर्टिकुलर एक ही बात की बात कर रहा है तो आप यही वाला तरीका लगाओ। पर्टिकुलर एक ही परसेंटेज दे रखा है, आप सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज चिपका दो। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा वाला प्रश्न आए तो इस वाले प्रश्न को देखना, इसके कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको बोला गया कि तेल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई, इसलिए एक गृहिणी अपना खर्च केवल 8% बढ़ाना चाहती है। हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। खपत की बात पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या बोला गया, मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। आप मुझे बताओ, आपको इस बार इसका वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू गिवन है, आपको कंजम्पशन की बात पूछी है, आपको कंजम्पशन की बात पूछी है मतलब खपत की बात पूछी गई है। अगर खपत की बात पूछी गई है तो आप मुझे बताओ, आपके पास में एक्सपेंडिचर
डिवाइड बाई प्राइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग दे दोगे तो मेरे पास में कंजम्पशन खपत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है ना? आप बोलोगे ठीक है सर। अब आप बोलोगे ठीक है सर, हमें कंजम्पशन के बारे में पूछा गया है, तो कंजम्पशन के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले मुझे एक्सपेंडिचर के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा एक्सपेंडिचर के बारे में क्या ख्याल है बताइए मुझे। तेल की कीमत में द प्राइस ऑफ ऑयल हैज इंक्रीज बाई 20%। ऑयल की प्राइस में कितना परसेंट वृद्धि हुआ मुझे बताओ? ऑयल की प्राइस में वृद्धि हुआ मेरे भाई 20%। मतलब ऑयल की जो प्राइस है वो कितनी होगी मेरे भाई? 100 रुपया। बाद में कितनी होगी मेरे भाई? 120 रुपया। आप बोलोगे ठीक है सर। आगे बढ़िए मेरे भाई। इसलिए एक गृहिणी अपना खर्च केवल 8% बढ़ाना चाहती है, ठीक है ना? अच्छा सॉरी, कुछ गलत लिख दी। एक्सपेंडिचर 108 होगा ना मेरे भाई यहां पे, सॉरी माफी चाहता हूं। ये प्राइस है ना, प्राइस नीचे लिखेंगे। एक्सपेंडिचर 8% बढ़ाना चाहता है तो 108 हो गया ना। अब आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर में किसका भाग लगाऊंगा? प्राइस का। तो प्राइस कितनी बढ़ गई मेरे भाई? 100 से 120। 100 से 120। आप बोलोगे ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, इस 100 से 100 तो कट गया, मतलब यहां पे 1 अनुपात 108 डिवाइड बाई 120 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120 अनुपात 108। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताइए आप, सिंपल एकदम सोबर सी बात है, आप इस बात को समझिएगा। अगर इस वाली बात में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके पास में 108, कितने की कमी आ गई आपके पास में? 12 की कमी आ गई। आउट ऑफ कितने से मेरे भाई? 120 से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे। कितना परसेंट आ गया आपके पास में? 10%। कितना परसेंट आ गया? 10%। अब मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी जब आपके पास में कंजम्पशन की बात पूछे मेरे भाई, मतलब आपको इन दोनों में से कोई भी बात पूछे, इन दोनों में से कोई भी बात पूछे, तो आपको क्या करना है? इतना बड़ा लगाना ही नहीं है, इतना बड़ा लगाना ही। आप बोलोगे सर क्या करेंगे? तो इतना बड़ा नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे ये बात समझने की कोशिश करना। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रश्न में क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रश्न में क्या करना है? जब भी मुझे या तो आपके पास में इसकी बात करेगा तो अपन कर ही लेंगे, अगर इन दोनों की बात करें प्राइस या कंजम्पशन की, तो अभी कंजम्पशन की बात किया तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपके पास में प्राइस कितनी बढ़ी? 120, तो सीधा मैं यहां पे लिख दूंगा 120। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 108। कितने का कमी हुआ मेरे भाई? आपके पास में 12 का कमी हुआ। आउट ऑफ कितने से मेरे भाई? 120 से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना परसेंट हो गया मेरे भाई? 10। कितना हो गया मेरे भाई? 10%। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आप डायरेक्टली इस बात को ऐसे करोगे जैसे आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की मैं बात करता हूं, आप उस बात को समझना। देखो मैंने पहले पूरा समझाया कि ये कैसे आया, ठीक है ना? फिर मैंने डायरेक्टली बताया कि आप एग्जाम में कैसे करोगे। जैसे एक प्रश्न एज इट इज ऐसा ही है, आप इस बात को करके बताओ 17 नंबर वाले को कि इसका उत्तर कितना आएगा, ठीक है ना? कल परसेंटेज में मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में सक्सेसिव वाले जितने भी प्रश्न हैं वो अपन करेंगे। अगर आपको इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है आप मुझे बता दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएल का मॉक टेस्ट अभी स्टूडियो लगते अपन करवा ही देंगे पूरे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो एक आदमी अपने खर्च में केवल 17% बढ़ाना चाहता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी? कंजम्पशन की बात कर रहा है, बेसिक से नहीं करना, कंजम्पशन की बात कर रहा है मेरे भाई। तो आपके पास में कितना परसेंट की कीमत बढ़ी? 130। ये कितना परसेंट बढ़ा? 17%, तो 117। कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी आई? तो आप बोलोगे कि सर 13 की कमी आई। आउट ऑफ कितने से? 130 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 10%। इसका भी 10%। अगले वाला देखो, ये वाला कर सकते इस बात को कोई? जब चाय के मूल्य में 36%, when the price of tea is increased by 36%, a man reduced consumption by so much that it expenditure only 19% more। आपको क्या बोला गया? चाय का मूल्य 36% बढ़ाया गया
तो एक आदमी अपनी खपत इतनी कम कर देता है कि उसका खर्च केवल 19% बढ़ता है। मुझे एक बात बताओ भाई, बहुत आसान सी बात है, आपके पास में यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में पूछा गया, तो कंजम्पशन के बारे में पूछा गया तो आपके पास में 36% बढ़ गया, मतलब 136। और इधर खर्चा कितना बढ़ा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 19%, तो 119। ठीक है। अब आपके पास में अगर मैं इसका रेशियो बनाना चाहूं तो आपके पास में इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 8 बार। इसको 17 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 बार। क्लियर। अब आपको बोला गया है यदि पहले चाय की 24 किलोग्राम खपत करता है, भाई पहले कितनी खपत करता था ये, 24 किलोग्राम, पहले 24 किलोग्राम खपत करता है, तो आपके पास में अब कितना हो गया, एक का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे बताइए। आप बोलोगे कि सर 21। क्लियर है, 21 है क्या इसमें, C4 चंद्रकला, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, आसान सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, और इससे फास्ट क्या ही पढ़ा है मेरे भाई, ठीक है ना। 18 प्रश्न में आ चुके हैं। ये वाला बताओ, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि हुई तो एक आदमी अपने खर्च में केवल 14% बढ़ाना चाहता है, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा मेरे भाई। कंजम्पशन की बात कर रहा है, मतलब 52% बढ़ा तो 152, यहां पे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, 14% बढ़ा तो 114। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर मैं इस बात को 2 से काटूंगा तो 2 संते 14 और 2 6 की 12, इस बात को काटूंगा तो 2 पंजू 10 और इधर अब 19 चौके 76 और 19 30 57, कितने की कमी आई मेरा भाई, 1 की कमी आई। आउट ऑफ कितने से, 4 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से करेंगे, कितना परसेंट हो गया मेरे भाई, 25%। 25% आ रहा है क्या ये। अब ऐसे वाले प्रश्नों में आपको समय नहीं लगना चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाले प्रश्न में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सारी चीजें कर सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला प्रश्न, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, 25% की, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। द प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीज बाई 25% and Sudha want to spend only 15% more on tomato. Calculate the percentage decrease in the quantity of tomato received by Sudha. मतलब आपको क्या बोला गया, कंजम्पशन के बारे में पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये प्रश्न है। क्या ये वाला प्रश्न आप करके बता सकते हो, मुझे बताओ। इस वाले प्रश्न में आपको कोई दिक्कत परेशानी, आप मुझे बताओ। कंजम्पशन के बारे में पूछा गया है, तो आपके पास में मेरे भाई पहले कितनी बढ़ी प्राइस, 25%। वो एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ 15%। आप मुझे बताओ कितने की कमी आई मेरे भाई, 10 की। आउट ऑफ कितने से, 125 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे मेरे भाई, 100 से। ठीक है, इंटू 100। भाई ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया 125, कैंसिल आउट करोगे तो मेरे भाई 8% आ जाएगा, 8%। इस वाली बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आप सेशन को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैलाइए। अगले वाली बात, ये वाला। अब यहां पे देखिए, अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे करेंगे। अजय का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका प्रति घंटा वेतन 20% बढ़ जाता है, उसकी दैनिक आय कितना प्रतिशत परिवर्तन होगी। मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, बहुत सिंपल सी कहानी। आप मुझे बताओ, मेरा वेतन किस बात पे डिपेंड करेगा, मुझे बताओ भाई। मैं कितने घंटे काम करता हूं और मेरा पर घंटे वेतन कितना, पर आवर वेज, तब जाकर मेरी सैलरी आएगी। भाई मान लीजिए मैं 5 घंटे काम करता हूं और मैं पर आवर 100 रुपया लेता हूं, तो टोटल मिलाकर मुझे 500 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। टोटल मिला के 500 रुपए मिलेंगे। तो आपको यह बोला गया कि अजय का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, मतलब कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। तो 15% इंक्रीज होने का मतलब कितना हो गया, मुझे बताओ। 15% बढ़ा मतलब 5 3 15 और डिवाइड बाई कितना हो गया, 20%। आप मुझे एक बात बताइए
कि यहां पे आपके पास में इसका जो टाइमिंग है वो कितना बढ़ा मेरे भाई। पहले 20 घंटे काम किया करता था, अब 23 घंटे काम करेगा कि नहीं करेगा। अब आपके पास में इसका वेज कितना है मेरे भाई, वेज का मतलब पर आवर, और उसका प्रति घंटा वेतन 20% बढ़ गया। प्रति घंटा वेतन कितना बढ़ गया मेरे भाई, पर आवर वेज। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर आवर वेज। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, पर आवर वेज। क्या बोल सकते हो, पर आवर वेज। आपके पास में 20% बढ़ा। 20% का मतलब 1/5 बढ़ा। मतलब पहले 5 रुपए मिला करते थे तो अब 6 मिलेंगे मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, इस बात का कोई महत्व रह नहीं गया हमारे पास में। आप सबको पता है, मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना आ गया, 100 रुपया। पहले 100 रुपया मिला करता था और अब कितना मिलता है, 6 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। मतलब सिर्फ 38% इंक्रीज होगा, सिर्फ 38% इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी। B4 बाहुबली, कोई दिक्कत। चले आगे, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी। हाँ भाई अविनाश, क्या हो गया, तो नहीं होने चाहिए थे दोस्त। चलो आगे चल लेते हैं। अब ये वाला प्रश्न, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो एक ग्राहक 720 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीद पाता है मेरे भाई। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पे इस बार क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दी, मूल्य फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया, मूल्य, कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। मतलब आपको बोला गया कि 720 रुपए फिक्स है, मतलब आपका खर्चा फिक्स कर दिया इसने। आप बोलोगे सर खर्च कैसे फिक्स कर दिया, तो हम आपको बता दिया पहले से कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा तो आपका खर्च 720 कर दिया कि चीनी का मूल्य बढ़े या कम हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, 20% बढ़ा प्राइस। प्राइस कितना परसेंट बढ़ा मेरे भाई, 20% बढ़ा। जब प्राइस 20% बढ़ा मतलब 1/5 बढ़ा। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई, प्राइस मेरे पास में 5 रुपया था तो एक बढ़कर कितना हो गया, 6 रुपया। कंजम्पशन कितना हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में, 6 से 5। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब खर्च फिक्स हो जाए तो प्राइस और कंजम्पशन आपस में रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे। अब आप मुझे बताइए यहां पे कितना कम हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक की कमी आ रही है कि नहीं आ रही। पहले कंजम्पशन 6 किलो हुआ करता था, अब 5 किलो होता है, मतलब एक कम होता है। मतलब एक का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहां पे बोल रहा है कि 12 किलोग्राम शुगर कम खरीद पाता है। मतलब 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता, तो एक का वैल्यू 12 है। तो यहां पे 72 किलो, तो 5 का वैल्यू कितना, 60 किलो। अब आप मुझे बताइए 72 किलो पहले कितने रुपए लगते थे, इस 72 किलो के पहले कितने रुपए लगते थे, 720 रुपए। और अब 60 किलो के कितने लगते हैं, 720 रुपए। तो आप इसमें भाग लगाओ, पहले चीन कितने रुपए किलो थी, 10 रुपए किलो, और अब कितने रुपए किलो है मेरे भाई, 12 रुपए किलो। तो आपको क्या पूछा है मेरे भाई, वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान मूल्य 12 रुपया होगा। ये तो एक तरीका हो गया। और अगर कभी कभी आपको सिर्फ वर्तमान मूल्य ही पूछे, सिर्फ प्रेजेंट प्राइस ही पूछे, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर वर्तमान मूल्य ही पूछे आपको, सिर्फ वर्तमान मूल्य, तो आपको क्या करना, प्रेजेंट प्राइस मतलब ये वाली ही पूछे, तो आपको क्या करना मेरे भाई, 720 रुपए है, 20% की वृद्धि हुई या कमी हुई, डिवाइड बाई 100। और मेरे भाई कितने किलो ज्यादा या कम खरीद पाता है मेरे भाई, 12 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×72 और 6 दूनी 12 रुपए। ये प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान भाव आ गया, प्रेजेंट प्राइस। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्राइस पूछे तो आपको इतना कुछ करना नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है और 12 रुपए आपका B4 बनारस आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको इस वाली बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए, करवा तो रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत परेशानी? ये वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। सर सीजीएल मेंस के लिए कुछ ना सीजीएल मेंस के लिए 50 सेट प्लान किए मैंने, खुद ने बनाए सीजीएल मेंस के 50 सेट, वो आ जाएंगे, बस थोड़ा सा समय चाहिए। सारे के सारे 1 बाय 1 करके सेट लेके आएंगे, परेशान मत हो। जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, ठीक है ना। हो सकता है कि कम साथी होंगे लेकिन हम पढ़ा बहुत अच्छा रहे, सब सारी चीज़ें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो आप मुझे ज़रूर बता दें, क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे चले, क्लियर है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अदरवाइज हम आगे चल लेते हैं। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। सीजीएल मेंस के लिए मैंने 50 सेट सब टीचरों को उसमें धो देंगे हम। जितने भी टीचर पेड कोर्स ला रखे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर वो 50 सेट किसी भी सीजीएल मेंस का बच्चा करके चला गया तो उनसे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। और वो देखेगा और वो पाएगा कि हमने पेड बैच में पढ़कर क्या पढ़ा और सारी चीजें क्या की। बस थोड़ा सा समय चाहिए। मॉक टेस्ट के 10 मॉक टेस्ट बन चुके हैं मेंस वाले, 40 मॉक टेस्ट और बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टूडियो अवेलेबिलिटी 10 या 11 तारीख के बाद में होगी, उसके बाद में अपन मॉक टेस्ट करवाएंगे। 50 दिन हमारे पास में पूरे पूरे बचेंगे। ये वाला प्रश्न का उत्तर दीजिए 23 नंबर का, आप मुझे बता दीजिए। ऐसे प्रश्नों में आपको समय नहीं होना चाहिए, बहुत कम समय में आप लोगों को ज्यादा प्रश्न करने होते हैं। और आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ कितनी देर में हम 23 क्वेश्चन पे चले, जिसमें मैं आपको समझा भी रहा हूं। 8 पूरे बजे हैं और हम लगभग 23 क्वेश्चन के आसपास चले गए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हमको इंग्लिश कहां आती है, हम इंग्लिश में वैसे ही कमजोर बालक हैं। हम इंग्लिश के सबसे कमजोर बालक हम ही हुआ करते थे। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण राधा 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदती है, ठीक है ना, अधिक खरीदती सक्षम है। तो अब प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत क्या होगी? वर्तमान भाव पूछा है, तो वर्तमान भाव पूछा है तो रेशियो पे जाना ही नहीं है। अगर आपको और कुछ पूछता तो भी रेशियो में मत जाइए, आप इसी से कर दीजिए। लेकिन फिर भी कोई साथी चाहता है कि वो रेशियो में जाना चाहता है तो वो रेशियो में जा सकता है, ठीक है ना। यहां पे आपको प्रेजेंट प्राइस पूछा, तो प्रेजेंट प्राइस के लिए तो मैंने डायरेक्टली बोला कि 600। कितने परसेंट की कमी आई? 25% की। आपके पास में परसेंट हटाया तो 100। कितने किलोग्राम की बात कर रहा है? 5 किलोग्राम की। ये लो, 30 रुपए आया कि नहीं आया? ए फॉर अनारकली हमारा फेवरेट ऑप्शन आया कि नहीं आया? किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी बता दीजिए मुझे, क्लियर है। चले, जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वाला प्रश्न आप जल्दी से करो, कितना आंसर आएगा इस वाली बात का? जल्दी से मुझे इस वाली बात का उत्तर बता दीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी आप जरूर बताइए, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो बहुत बढ़िया बात है, चलें आगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, लगातार आप क्लास लेते रहिए, जिससे कि आप लोगों को फायदा मिलेगा बहुत सारी चीजों में, आपको अभी बता रहा हूं मैं, क्लियर है। रेशियो से इसको भी करवा दें, सारे प्रश्नों को करवाएंगे तो फिर आप कैसे करोगे? ये लो, रेशियो से कर लो, करवा दे रेशियो से। 25% की कमी आई, मतलब 4 से 3 की कमी आई। ओके, प्राइस में डायरेक्ट लिख दे। कंजम्पशन कितना होगा मेरा भाई? 3 से 4, मतलब कितना बढ़ गया मेरा भाई? 1 बढ़ गया। जबकि इधर कितना बढ़ रहा? 5। 1 का वैल्यू 5 है तो 3 का वैल्यू 15 और 4 का वैल्यू 20। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले 15 में कितना? 600 रुपए में 15 किलो खरीदता था, अब 600 रुपए में 20 किलो।
तो 15 चौके 60, पहले प्राइस 40 रुपए और अब 20 तिया 60, अब कितना हो जाएगा 30 रुपए। अब का पूछ रहा तो 30 रुपए। रेशियो से भी समय नहीं लगना चाहिए। ये वाला प्रश्न अब होमवर्क में करोगे मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए इस वाली बात में। क्लियर है? आगे इसका जो पीडीएफ मिल जाएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी पे मिल जाएगा। मैथ्स बाई अजय चौधरी। मैथ्स बाई अजय चौधरी पे मिल जाएगा ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे भेज दिया करो, हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है ना भाई? ये खुद से कर लेना। एक ये 24 वाला क्वेश्चन, 25 वाला क्वेश्चन भी आप खुद से ही करोगे, हो चुका है। क्या पूछ रहा है? चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? 25% की वृद्धि हुई तो 125, 40% की कमी हुई तो 60। कितने की कमी होनी चाहिए मेरे भाई? 40 और 20 65। 65 की कमी होगी 125 से और इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे। आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जरूर बताएं, अदरवाइज आगे चल लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दें, क्योंकि 8 से गुणा करूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, तो 3 0 से 3 0, मतलब ये हो गया। इधर कितना हो जाएगा आपके पास में? 8 पंजे 40। इधर कितना हो जाएगा? 8 6 48 और 4 52%। 52% हो गया। ये लो, ऐसे वाले प्रश्न आपको खुद को करने। किसी को कोई दिक्कत? चले आगे। ये वाला खुद कर लोगे? ये वाला खुद कर लोगे आप? ये वाला देखो एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया था, ये वाला खुद से कर लेना होमवर्क में। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, कभी करवा चुका हूं मैं। तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, किंतु उसकी खपत में 8 से 3.3% कम हो जाता है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? सिंपल है मेरे भाई। आपके पास में देखो प्राइस और कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। मुझे एक बात बताओ, 20% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया? 1/5। मतलब मुझे बताओ 5 से 6। कंजम्पशन कितना बढ़ा मेरे भाई? 8 से 3.3, तो 8.33 का मतलब हो गया 1/12। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 1/12। मतलब 12 से कितना हो गया मेरे भाई? 13। 12 से 13 हो गया कि नहीं हो गया? सही बोला हूं? अगर किसी को 8.33 का मतलब 1/12 नहीं पता है तो आप देखिएगा, 8 से 1/3 होता है, तो 8 3 24 और 1 25/3 होता है, और इंटू 100 तो 25 100 का 100 तो 1/12, मतलब 12 से 13 हो गया। वृद्धि हो रहा ना? अच्छा सॉरी, खपत में 8.3% कम हो रहा है। कम हो रहा भाई, यहाँ पे कम हो रहा तो ये 11 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। यहाँ पे आप काट भी सकते हो, 12 पंजे 60 और 11 6 66। कितने की वृद्धि होगी मुझे बताओ? 6 की वृद्धि होगी आउट ऑफ 60 से। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। ठीक है, 10% वृद्धि हो रहा है ना एक्सपेंडिचर, 60 से 66 हो रहा है। तो आसान है। 27 वाला भी मुझे बताओ। इस बात में कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। क्लियर है? ये वाला बता दीजिए। 28 वाला खुद से कर लोगे? 28 वाला कोई दिक्कत? चलो, इस बात में किसी भाई को कोई दिक्कत? ये खुद से होमवर्क में कर लेना। ये वाला भी होमवर्क में कर लेना। ये हो चुका हमारा एक प्रश्न, और ये वाला भी आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, इसके बाद की बातें अपन करेंगे अगले वाली क्लास में। टोटल 30 क्वेश्चन है। पीडीएफ आप लोगों को मैथ्स बाय अजय चौधरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आप सेशन को शेयर करते रहिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आप मुझे बता दीजिए।